नमस्कार दगड़ साथियों। आज लाइव आने का उद्देश्य ये है कि हमारा लोकतंत्र हर तरह से जर्जर हो गया, लगभग समाप्त होने के कगार पे पहुंच गया। और उसका कारण हमारी संस्थाएं उतना नहीं हैं जितना हमारा राजनीतिज्ञ और हमारे सरकारें हैं। हर राजनीतिज्ञ, नेता, सरकार ये चुनाव जीतते हैं और इनका एक ही मकसद है कि हम किस तरह सत्ता पर काबिज हों, और सत्ता पर काबिज हो गए तो हम कैसे सरकार को बचाए रखें, कितने टाइम ज़्यादा हम निकाल सकें। जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। अभी लोकसभा का जो सत्र था, शीतकाल, अभी बरसात में जो सत्र होता है उसमें सिर्फ जो है 40 घंटे भी काम नहीं हुआ, और लोगों ने खुल के देखा कि संसद में कितनी गुंडागर्दी हो रही थी। किसी को परवाह नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद भोजनावकाश पे सारे साथ बैठ के लंच कर रहे हैं और हंस रहे हैं। वहाँ पर मुद्दे नहीं होते इनके पास, वहाँ पर सब मित्र हैं। लेकिन सदन में जाकर ये जिम्मेदारी भूल जाते हैं कि हमें किस लिए यहाँ पर भेजा गया, जनता के मुद्दों को लेकर। लेकिन इनको जनता की परवाह नहीं है। इनको अपनी सत्ता और अपने शासन बरकरार रखने की चिंता है। हमारे कर जो हम देते हैं, करोड़ों रुपया स्वाहा हो रहा है, लेकिन इनको इस बात की ज़रा सा मलाल नहीं है, क्योंकि इनके तो घर भरे हुए हैं। और ये लड़ते भी इसीलिए हैं चुनाव में कि कितना भी खर्च हो जाए, अगली बार इससे दुगना कमाना है। ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन हज़ारों करोड़ों के मालिक हैं सिर्फ राजनीति करने के बाद। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में लोकतंत्र इनकी वजह से है, जनता की वजह से नहीं है। जो हमारी प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनके वजह से नहीं है। वो इतने दोषी नहीं हैं जितने हमारे राजनीतिज्ञ हैं और ये सरकारें हैं। तो सरकार को चाहिए, अगर हिम्मत हो और जिंदा दिली हो और देश के लिए कुछ करने, जैसे मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, तो मोदी जी ये फैसला कर लो, अब की बार अपनी सरकार से ये करवा दो कि इस सत्र का जितना खर्चा है सारे सांसद मिल के देंगे। क्योंकि हम लोगों का टैक्स का पैसा इस तरह से लुटाने के लिए नहीं है। धन्यवाद।